एक गांव में अनिल नाम का एक इंसान रहता था। उसकी पत्नी के साथ उनके 2 बेटे भी थे। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। उनके घर में खुशहाली थी। कभी भी वे लोगों के बीच झगड़ा नहीं होता था। एक खुशहाल परिवार था। वे देवी लक्ष्मी की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। इसके कारण उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन माँ लक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अनिल की परीक्षा लूं। रात के समय वह अनिल के सामने प्रसन्न हो गई और वह बोली, मैं तुमसे बहुत रूठ गई हूँ। तुम्हारे घर में बहुत नुकसान ही नुकसान होगा। मेरे बदले में इस घर में अब बुराई आएगी। मैं जाते समय तुमसे सब कुछ खुशियाँ, धन ले जाऊंगी, लेकिन मैंने इतना समय यहाँ गुजारा है, तो तुम जाते समय मुझसे एक वरदान मांग सकते हो, जो भी तुम्हारी अंतिम इच्छा हो। तब अनिल सोचता है, माँ, आप मुझसे रूठ कर जा रही हो। ठीक है माँ, अगर आप मुझे मेरे बिना गलती बताए जा रही हो तो मेरी एक विनती है कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। बस मेरी यही इच्छा है। देवी उसे तथास्तु बोलकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर बुराई आती है और कहती है, मैं तुम्हारे घर में सारा दिन झगड़े लगाऊंगी, तुम्हारे साथ से प्यार को खत्म कर दूंगी। दूसरे दिन बुराई सास के शरीर में घुसकर बहू बड़ी बहू को बोलती है, छोटी बहू बहुत कामचोर है, सारा दिन तुझसे काम करवाती रहती है और खुद महारानी की तरह बैठ जाती है। दिन भर तेरे पीठ पीछे तुझे ताने मारती है। माँ जी, आज आपको क्या हो गया है? छोटी बहू ऐसा कुछ नहीं कहती। वह तो सारा दिन मुझे काम करने में मदद करती है और यह कहकर वहां से चली जाती है। ऐसा घर है यह, मैं इनमें झगड़े लगा रही हूं, फिर भी ये मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हैं। मुझे कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एक दिन बड़ी बहू ने खाना बनाया और वह बाहर चली गई। तभी वहां पर बुराई आती है और खाने में नमक और मिर्च ज्यादा डालती है और कहती है, अब आएगा मजा। अब देखती हूं कि यह घर में कैसे कलश नहीं होता। तभी शाम को पहले अनिल आते हैं और वह खाना खाते हैं। उन्हें समझ जाता है कि यह बुराई का काम है। वह बिना कुछ कहे खाना खाते हैं। बाद में बेटे आते हैं और उन्हें खाना खाते हुए बहुत ज्यादा नमक और मिर्च लगती है। वह अपनी पत्नी से कहता है, पिताजी ने खाना खाया क्या? हाँ पिताजी, अभी खाना खाकर गए हैं। अब बेटे सोचते हैं कि पिताजी ने कुछ नहीं बोला, तो हम भी चुपचाप खाना खा लें। ऐसे ही सास और दोनों बहू खाने बैठती हैं और उन्हें भी खाने में नमक और मिर्च लगती है, लेकिन कोई किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप से खाना खा लेते हैं। बुराई अनिल से कहती है, मैं तो इसलिए यहाँ पर आई थी कि मैंने कितनी कोशिश की तुम्हारे घर में कलह हो, आपसी प्यार नष्ट हो जाए, तुम लोग एक दूसरे पर गुस्सा करो, लेकिन तुम लोग बिना किसी का दिल दुखाए एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से रह रहे हो। अब मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ दूसरे घर। ये घर मेरे लिए नहीं है। तभी माँ लक्ष्मी जी वहां पर आती हैं। अनिल, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मेरे जाने के बाद भी तुम लोगों ने बिना किसी कलह के आपस में खुशियां बनाई रखी। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। आपके घर में सदैव अब खुशियां ही खुशियां होंगी। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख सिखाती है। अनिल और उसका परिवार एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण में विश्वास रखते हैं। जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग और समझौता का सामना किया। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। मां लक्ष्मी जी ने उनके ध्यान और परिश्रम को माना, जो उन्हें आशीर्वाद और खुशियों के रूप में मिला। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।